जय हिंद साथियों, दिस इज विक्की मिश्रा। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारा 3.3 का क्वेश्चन नंबर 23 है। और क्योंकि इससे पहले 22 तक तो हम लोगों ने क्वेश्चन को क्लियर कर रखा है। अगर नहीं देखें तो जाइए, बेसिक सहित इंट्रो वीडियो भी मैंने बना रखी है और उसे भी वॉच कर लीजिए, उसे भी देख लीजिए। लेकिन चलिए, फिलहाल हम लोग के पास ये है हमारा LHS और ये है हमारा RHS। हमें ये चीज़ प्रूव करके ये लेके आना, मतलब इसको सॉल्व करके ये लेके आना है। तो चूंकि बात ये है कि हम tan 4x बराबर जानते नहीं है कि क्या होता है, लेकिन ये बात हम जरूर जानते हैं कि tan 2x बराबर जानते हैं। किसके बराबर जानते हैं? tan 2a बराबर हम जानते हैं कि वो क्या होता है। तो वो होता है 2 tan a। क्या होता है? 2 tan a अपॉन, मतलब बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। इसी फार्मूला के सहारे हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। तो चलिए, इसको करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जो हमें अरेंज करना पड़ेगा उस पर ज़रा ध्यान दीजिए कि कैसे हमें अरेंज करना पड़ेगा। सपोज कि हम ये जो tan 4x लिखा हुआ है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि a के बराबर में क्या मान लेते हैं? 2x मान लेते हैं। फिर से वापस से हम रख लेंगे, लेकिन फिलहाल सवाल को बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं ये तरकीब लगाना होगा, समझना होगा। तो चलिए, हम जब इतना मान ही चुके हैं तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 2x जो माने हैं उसकी जगह पे क्या रख लेते हैं? a रख लेते हैं। हम क्या लेके चल रहे हैं बाबू? यहाँ ध्यान देना, LHS लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? LHS। और हम लेके आएंगे RHS, ये वाला लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल नजरें जमाए रखिए। और क्या कर सकते हैं प्यारो? तो बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं tan 2a लिख सकते हैं। tan 2a लिख सकते हैं। अब tan 2a का फॉर्मूला तो ये हमारे पास अवेलेबल है, इस फॉर्म में ये भी आ गया। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? तो ऐसे 2 दे देंगे, बिल्कुल सही है। tan दे देंगे और 2 tan a है तो a दे देंगे। और बटा में जो बोला है क्या? 1 माइनस, क्या देख रहे हैं ना, tan स्क्वायर a दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब वापस से हम क्या कर देंगे कि a को चूंकि हम मान रखे हैं 2x, तो फिर से वापस इसको रख देते हैं। तो 2 अपने जगह पे अवेलेबल है, 2 ये वाला, और tan 2a तो tan 2x हो गया। ये क्या हो गया? tan 2x। और कौन में फिर से वही खेल खेलना है, इधर भी 1 माइनस में tan स्क्वायर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक जगह पे क्या? 2x। बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ से फिर से हमें इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि फिर से देखो एंगल क्या बन गया हमारा? 2x बन गया। और 2x यहाँ पर भी है, दोनों जगह पे हम यही फार्मूला रखने जा रहे हैं। फिर से बारी बारी क्या करेंगे? यही फार्मूला हम रखेंगे। तो बिल्कुल नजरें जमाए रखिए। अभी सवाल में तो शुरुआत हुआ है, अभी बहुत सारा खेल बाकी है। तो बिल्कुल देखिए, अब क्या करेंगे हम? तो अब कुछ नहीं करेंगे, बस 2 है अपने जगह पे है, लेकिन इसके जगह पे ये पूरा चीजें रहेगा। कौन रहेगा? तो 2 tan x। अब चूंकि x के फॉर्म में लेके आ गए तो x के फॉर्म में रहने देते हैं। और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया। ये तो इसके जगह पे हुआ। अब बटा में ये आ जाओ, 1 माइनस 2 tan x। ठीक है। और बटा में कौन है? 1 माइनस tan स्क्वायर x। और पूरे का क्या दे देंगे? होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर में है। इतना कहानी अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर चलिए अब आगे थोड़ा सा और कुछ करके देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो अब आगे जो हमारा कहानी बचता है वो भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करके इसको लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर कुछ छेड़खानी करना नहीं है। तो ऊपर हम क्या लिख देंगे? 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा प्यारो? 4 होगा कि नहीं होगा? होगा। और tan x है तो होगा, बिल्कुल सही है। ऊपर में कोई दिक्कत नहीं, नीचे ये जैसा है वैसे छाप देना है। tan स्क्वायर x, कोई दिक्कत, कोई हड़बड़ी नहीं है। बटा यहाँ पे दे दिए। अब ये जो होल स्क्वायर हम अलग अलग इसको सेपरेट भी तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। बोलिए, कर सकते हैं या नहीं? तो कर सकते हैं। तो 1 माइनस ये है तो रहने दो, और इसको क्या लिख देते हैं? सेपरेट, अलग अलग कर देते हैं। इसका स्क्वायर अलग, ठीक है, इसका स्क्वायर हम अलग कर दिए और इसका स्क्वायर हम अलग कर देते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स तो ये पहले से है, और x का इसका होल स्क्वायर फिर से वापिस से हम कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल इतना काम आप भी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। अब हमारे पास कहानी ये है कि यहाँ पे देख लो बटा का जोड़ है, तो बटा का जोड़ कर लेते हैं। ये इसका गुणा इसके साथ, और ये जैसा है वैसे एज इट इज छोड़ देते हैं, और ये एलसीएम में पूरा का पूरा आ जाएगा। मतलब कैसे आ जाएगा? तो दिखाना चाहते हैं। ये 4 है, ये 10 है, x है, कोई दिक्कत नहीं है। बटा में कौन है? 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। और ये क्या है, अब ये बड़ी अजीब चीज है, तो इसके साथ जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा जैसा है वैसे ही नहीं रहेगा, मतलब 1 माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये होल स्क्वायर है, और माइनस का ये जो है 2 टेन एक्स का होल स्क्वायर, 2 टेन एक्स का ये क्या है, होल स्क्वायर है। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। और इसके बटा में जो है ये पूरा का पूरा आ जाएगा, मतलब कौन आएगा, 1 माइनस, देख रहे हैं ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा जटिल भिन्न जो है इसको हम सुंदर बनाना चाहते हैं, मतलब ये तो ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर चढ़ जाएगा और ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। तो चलिए जितना बात समझ चुके हैं इसको हम क्या कर देते हैं, इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे आपके सामने दिखा देते हैं। तो ऊपर वाला बाबू ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 का 4 10 एक्स है, और इसके बटा में कौन है 1 माइनस, दिख रहा है ना, 1 माइनस ये चीज दिख रहा है, और 10 स्क्वायर एक्स भी दिख रहा है। थोड़ा सा सवाल गंभीर है, इनटू का साइन देते हैं, नीचे वाले को ऊपर फेंक देते हैं, मतलब कौन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो गया का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बटा में कौन, ये पूरा का पूरा चीजें हमारे सामने अवेलेबल है। हमारे सामने ये कौन कौन सा चीज है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और इन बीच में क्या है माइनस 2 10 एक्स का होल स्क्वायर। बिल्कुल ये चीजें हम लिख दिए। अब चलिए इतना चीजें जब हमारे सामने आ गया तो देख लो ये स्क्वायर है और ये सिंगल है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब बचा हमारे पास कौन, 1 बच गया। तो चलो ये बच गया है उसको एक जगह पे रखते हैं, जो नहीं बचा है उसको एक जगह पे एकत्रित जरा कर लेते हैं। तो कैसे, तो थोड़ा सा आपको भी देख करके यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया होगा कि पता नहीं क्या क्या हम लिख देते हैं। तो एक बार सुंदर सा जो बचा हुआ है वो चीजें हम लिख देते हैं। तो हमारे पास प्यारे ये बचा हुआ है कौन, 4 10 एक्स बचा हुआ है, और इनटू में क्या बचा है 1 बचा है, और 10 स्क्वायर एक्स बचा हुआ है, क्योंकि ये स्क्वायर से तो ये खत्म हो चुका है, और बटा में ये पूरा का पूरा बचा हुआ है कौन, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और माइनस का 2 10 एक्स का होल स्क्वायर। ये चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो जब कि ये चीजें हमारे पास अवेलेबल है, तो चूंकि ये स्क्वायर में था, गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर देना भूल गए थे, तो यहाँ पर भी ये क्या लेगा, स्क्वायर लेगा, क्या लेगा, ये स्क्वायर लेगा। अब चलिए इसको खोलते हैं, जरा देखते हैं। अब ये देखो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, और ये स्क्वायर जो सेपरेट है इसको सेपरेट कर देते हैं। कोई दिक्कत, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी इसमें नहीं होना चाहिए, समझे क्या। तो चलिए अब इसको खोलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कैसे, तो देख लेते हैं कि कैसे। तो चलो ये ऊपर वाला तो जैसे था वैसे आ चुका है, देख लो यहाँ पे, जैसे ये नोमिनेटर जैसे था वैसे तो आ गया। अब डिनोमिनेटर की बात, सॉरी यहाँ पे पावर में 4 है, गलती से मिस्टेक हो गया, ये पावर में 4 है, ध्यान में रखिएगा। ये कौन है, पावर में 4 है, हम इसको एंगल के रूप में लिख दिए थे, ये छोटा सा मिस्टेक है, तो कोई ध्यान नहीं देना है। अब इस पे ध्यान देने योग्य बात है, जहाँ पे वो जरूरी है, ध्यान हम लोग को यहाँ पे देना है। जैसे ये है वैसे तो आ चुका है, कोई छेड़खानी नहीं। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे खोलने जा रहे हैं, और इसको भी सेपरेट अलग अलग कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल देते, कैसे, तो ऐसे, ये 4 अपनी जगह पे सही है, ये 10x भी अपनी जगह पे सही है, ऊपर वाला तो जैसे चाहिए था वैसे आ चुका है। जो गड़बड़ी है वो नीचे है, तो नीचे का भी तो खत्म न कर देंगे, अभी काहे टेंशन में पड़ गए हैं। तो ये देखो, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस का b स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर है, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 10 का पावर 4 हो गया। इनटू में कौन है x, एंगल का काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यही बता रहे थे। और माइनस प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस का होता है 2ab, तो 2 और a का काम तो ये 1 कर रहा है, और b का काम ये कर रहा है, माइनस तो अपनी जगह पे है, कौन होगा 10 स्क्वायर x, और बीच में ये चूंकि माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस का ये 4 हो गया, और ये कौन हो गया 10 स्क्वायर x। ठीक है, इतना चीजें जब आपको समझ में आ गया
तो अब देखो ये भी छोटा छोटा चीजें लिख दी है, आपको समझ में आना चाहिए। ये माइनस है तो माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6, क्योंकि इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है। एक जगह पे रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे? एक जगह पे रखेंगे। ये दोनों माइनस एक जगह पे है और प्लस का ये 10 का पावर 4x को एक जगह पे रखेंगे। ऐसे लिख देते हैं, बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं। कोई दिक्कत, कोई हड़बड़ी हो तो कमेंट करना। बस हमें क्या चाहिए? हमें बस कमेंट चाहिए कि आपकी गड़बड़ी को हम गड़बड़ी रहने नहीं देंगे। ये बटा ले लिए, पूरा बड़का दिखा देंगे ना हम। अब ये 1 है और ये 2 और ये 4, कितना हो गया? माइनस का 6 हो गया और 10 स्क्वायर x हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। और प्लस का ये कौन है? प्लस का 10 का पावर 4 और एंगल में कौन आ गया? x, जो कि हमें प्रूव करना था। तो हम बोल सकते हैं ना LHS बराबर हो गया हमारा क्या? किसकी? RHS के, बिना किसी हड़बड़ी, बिना किसी गड़बड़ी के। बोलिए अगर कोई दिक्कत है कमेंट करना, फिर से हम इसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, आपको समझ में भी आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम किसके पास चलते हैं? 24 के पास। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर कौन आ गया हमारे पास? 24 आ गया। प्यारो कहना ये चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर तो इसको हम कर ही लेंगे। कहना ये चाहते हैं कि अगर चैनल पे मुझे बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं और मुझे पहली बार समझ रहे जान रहे हैं तो सोचो मत, बढ़िया चैनल पे हो और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्तों के पास भी शेयर कर लो तो मजा आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन, क्योंकि इस पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखो ऑर्डर कौन सा दिया है? cos 4x दिया है और 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हमें ये LHS और ये RHS प्रूव करना है। हम cos 4x का फॉर्मूला जानते नहीं, लेकिन cos 2x का जरूर जानते हैं। cos 2x का फॉर्मूला मतलब 2a भी हम बोल सकते हैं, एंगल यहाँ पे बदलेंगे तभी आपको समझ में आएगा। 2a का फॉर्मूला जो होता है, वैसे तो 3 फार्मूला होता है, ठीक है, लेकिन जो हम लोग के काम का है, एक ये वाला काम का है साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है? साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है cos, मतलब 2 यहाँ पर भी होता है स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो चूंकि यहाँ पे देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स है, 8 को बाद में गोली मारो, 8 को बाद में समझ लेंगे, ये इसको 25 मत समझना, 2 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 है तो 1 है और माइनस में साइन स्क्वायर एक्स है तो माइनस में साइन स्क्वायर एक्स है। तो क्यों ना हम इसी फॉर्मूला का प्रयोग करें, और ये हमारे काम का चीज़ नहीं है, लेकिन हाई ये वाला हमारे काम का चीज़ है। तो हम इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके इसको तहस नहस, मतलब स्वाहा 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 करने वाले हैं। कैसे? तो ऐसे। अब देखो जरा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? cos का 2 इंटू में 2x, और लेट अज्यूम कर लो, ज़्यादा कुछ ना करो, x 2x बराबर में हम क्या मान लेते हैं? a मान लेते हैं। इतना काम तो इजीली आप भी कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसानी से, बिना किसी हड़बड़ाहट गड़बड़ाहट के, ठीक है, कर सकते हैं। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? cos 2a हो गया। अब cos 2a हो गया तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला? तो बिल्कुल इस ऑर्डर में तो ये है, हमको इस ऑर्डर में लिख देना है। क्या लिख देंगे? 1 माइनस 2 है और साइन स्क्वायर एक्स नहीं ए, एक्स नहीं ए। इतना काम जब आसानी से आप कर ही लोगे तो एक फॉर्मूला और आपके लिए आ चुका है। जानना चाहोगे वो कौन सा फॉर्मूला है? चूंकि आपको ये चीज भी जानकारी होना चाहिए कि साइन का, क्योंकि एक जगह पे 2x रखेंगे तो 2x ना हो जाएगा। साइन 2a बराबर क्या होता है? तो वो होता है 2 साइन, समझे, 2 साइन x, मतलब a का एंगल दिए हैं तो चूंकि a ही लिखेंगे, और इनटू में cos का a होता है, समझे। यही वाला फॉर्मूला रखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन और कॉस के फॉर्म में तो पूछा है, हम भी इसी फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। ए के फॉर्म में है तो ए के फॉर्म में रखें, और यहाँ पे अलग बात है एक्स आने वाला, हम एक्स के फॉर्म में एडजस्ट कर लेंगे। ये एंगल मानना ना मानना तो ये बाएं हाथ का खेल है प्यारो, इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं रखना है आपको। तो चलो सबसे पहले तो हम जो ए माने थे इसको क्या रख देते हैं? 1 माइनस में, देख रहे हैं ना, 2 है, साइन है, और ए की जगह पे कौन है? 2x है। अब 2x चूंकि आ गया है तो हम इस फॉर्म में इसको एडजस्ट करने वाले हैं। इस फॉर्म में दिख रहे हैं ना, इसी फॉर्म में हम इसको एडजस्ट करेंगे। 1 माइनस है तो माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखते जाओ। 2 है तो बाहर रख दो, और इनटू में कौन है? 2 है तो 2 दे दो, और कौन दे दो? साइन दे दो, और कौन दे दो? x दे दो। x चूंकि एंगल हम बदल चुके हैं, x के फॉर्म में आ चुका है। इनटू में कौन दे दो? cos x दे दो, और इसका क्या दे दो? स्क्वायर दे दो। अब स्क्वायर को जब हम सेपरेट करेंगे, क्यों दिए स्क्वायर? क्योंकि ये स्क्वायर में है, गलती से मिस्टेक यहाँ पे छूट गया है तो लिख देते हैं। स्क्वायर है तो ये भी क्या है? स्क्वायर में है। अब चूंकि स्क्वायर जब अलग अलग सेपरेट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और ये कितना? साइन स्क्वायर है, और ये कौन है? कॉस स्क्वायर।
कितना आसानी से न बना प्यारो। तो ये है 2, बाहर इंतजार कर रहा है, अंदर चलो हम इसका कर देते हैं क्रियाक्रम। 2 का स्क्वायर 4 और साइन का स्क्वायर x तो x और कॉस का स्क्वायर x तो x। अब ये माइनस से इसमें गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा। बहुत बहुआ अच्छा सवाल था। 4 दूना के 8 होता है और साइन का स्क्वायर x होता है और कॉस का स्क्वायर x होता है। LHS बराबर RHS आया कि नहीं आया, बिना किसी हड़बड़ाहट गड़बड़ाहट के बोल दो। LHS बराबर RHS, HP मन हैंस प्रूव्ड, हो गया स्वाहा। बोलो कोई दिक्कत दोनों में। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये LHS RHS और ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताओ ना, कोई है नहीं है। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को भी यहीं पे स्वाहा कर। अभी आ गया क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए तो वैसे अनेकों रास्ते हैं हमारे पास और हम लोग बिल्कुल अनगिनत रास्ते से इस सवाल को सॉल्व भी कर सकते हैं और समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आसान रास्ता है ना वही हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने किया है, वो ये किया है कि जरा सा इसको हम क्वेश्चन को अगर अरेंज करना चाहें तो क्वेश्चन को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि cos 2 × 3x अगर लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 × का मतलब यहाँ पे ये है कि 3 दूना तो 6 होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे ये मिल जाएगा कि यहाँ पे अगर हम ये चीज़ें मान लें, क्या मान लें, a बराबर में 3x मान लें तो ये क्या बन जाएगा हमारा cos का 2a बन जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें तो हम माने हैं। अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने फार्मूला एक पढ़ा है, एक फार्मूला यहाँ पे cos 2a का फार्मूला अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है। दो फार्मूला पढ़ा है। एक तो पढ़े थे कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर, सॉरी 2 यहाँ पे रहेगा, x बार बार हम ये चीज़ मिस कर जा रहे हैं, आपको नहीं करना है, यहाँ पे भी 2 रहेगा और cos स्क्वायर x माइनस का 1, दो फार्मूला है। तो इससे पहले वाले में हमने ये कट आउट मारा था और ये सही किया था, लेकिन इसमें हम ये सही मारेंगे और ये कट आउट मारेंगे, क्योंकि ये फार्मूला पे ये नहीं बनेगा, इसी फार्मूला पे ये बनेगा। कैसे बनेगा तो चलिए जरा देख लेते हैं अभी क्वेश्चन को। बस इतना बात जब समझ में आ गया है तो बस अब ध्यान देते रहो कि अब करना क्या है। तो करना ये है बाबू कि हम यहाँ पे तो ये चीज़ मान चुके हैं और इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में हम लिख देंगे, कोई दिक्कत कोई हड़बड़ी नहीं है। 2 है तो 2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 है तो 2 दे दिए और cos स्क्वायर a देंगे। यहाँ पे क्या देंगे, a और माइनस का कौन देंगे, 1 देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मन में हो हमारे पास है, अवेलेबल है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिख देंगे तो बिल्कुल अरेंज करके। अब यहाँ पे जो इसका मान है हम मान रखें, यहाँ पे कौन है 3x, वो रख देते हैं। तो 2 अपने जगह पे सही है, cos भी अपने जगह पे सही है, स्क्वायर भी अपने जगह पे सही है। बस यहाँ पे कौन आ गया 3x आ गया, माइनस का कौन आ गया 1 आ गया। जब इतना हमारे पास आ ही गया है तो एक फार्मूला और बनता है यहाँ पे, जो कि आपको याद रखना है। वो क्या होता है, cos 3x का, cos 3x बोलो ये बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो जो फार्मूला होता है वो भी आपको याद रख ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 ही फार्मूला पे ये सवाल बन जाता है। ये स्याही लगता है इसका खत्म हो गया है, दूसरा से ट्राई करते हैं। cos का पावर में ये क्या हो जाता है 3 होता है और माइनस बीच में लेता है और यही 3 नीचे आ जाता है और ये क्या आ जाता है cos x आ जाता है। बिल्कुल आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं, मतलब 43/3, हम तो 43/3 के नाम से ही इसको जानते हैं। तो cos 3x का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये 3 है यहाँ पे। जब है तो दे दो, बस इस ऑर्डर में अब इसको लिख दो। तो देखो कैसे अरेंज करना है, बस यहाँ पे देखो 2 है तो 2 है और अंदर में जो पूरा है वो दे दो, मतलब 4 दे दो और उसके बाद कौन दे दो cos का q दे दो, उसके बाद माइनस का 3 दे दो, फिर से क्या दे दो cos दे दो, x दे दो और इस पूरे का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है माइनस का 1 बाहर है तो वेट करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सवाल में यहाँ पे -1 हमें चाहिए, तो चाहिए तो है भी। अब ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो जब ये है तो सही है, 2 को बाहर रहने दो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसको बाहर रख दो। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलग अलग करके पावर। आप चूंकि ए स्क्वायर करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दे क्या, बोलो बोलो बोलो, हाँ तो सही है, लिखिए देंगे 6 लिख देते हैं, ये मिटा देते हैं, 6x हो गया। और प्लस का कौन होता है बी स्क्वायर, मतलब ये पहले से कुछ नहीं है तो इसका क्या जस्ट स्क्वायर है ना होगा, प्लस का बी स्क्वायर। और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, क्योंकि हम इस पूरे को ए माने और इस पूरे को बी माने दिया, ध्यान दीजिएगा। 3 का स्क्वायर 9 और cos का स्क्वायर बिल्कुल सही है, और x है तो है, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस का होता है 2ab, होता है कि नहीं होता है, तो माइनस का 2ab जो फार्मूला में होता है, तो 2 अपने जगह पे दो, ए का काम बस सबको लिख ही देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे, cos का qx और इंटू में कौन 3 cos स्क्वायर x, सब लिख डाले और माइनस का 1 बाहर वेट कर रहा है, हो गया बात खत्म। अब ये चीज चलो ये बाहर, सबके बाहर ये कौन इंतजार कर रहा है 2,
2 को अभी भी बाहर न दे। ये 16 है तो 16 है, ये cos का पावर 6 तो हो चुका है और x भी हो चुका है और ये प्लस का कौन हो चुका है, माइनस हो चुका है और cos का स्क्वायर x हो चुका है। अब चलो इसको करते हैं। तो ये 4 दूना के 8, 3 के 24 होता है, तो माइनस का ये कितना हो गया 24 दे दिए ना 24। और ये देखो अब पावर में बात है तो दोनों पावर आपस में जुट जाएंगे, हो गया सिंपल। दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। क्यों जुट जाएंगे, कारण आपको बेहतर मालूम है, बताओ क्यों जुटेंगे। पावर जुटेगा ना, ये 3 है और ये कितना है 2 है, तो ये दोनों का दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। ठीक है, ये cos क्यू है और ये सॉरी ये स्क्वायर नहीं ना है, एक एक पावर है, तो ये कितना हो जाएगा cos का पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा cos का पावर 4 इंटू में x और माइनस का कौन वेट 1 बाहर इंतजार कर रहा था, करने दो। अब चलो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, बाहर जो वेट कर रहा था ना तब से ये बेकरार था, तो ये 16 दूना कितना होता है 32 और cos के पावर में कितना होता है 6 और x हो गया 9 दूना का कितना होता है प्लस का 18 और ये क्या हो गया cos का स्क्वायर x और ये कितना होता है 24 दूना 48 तो 48 और ये cos का पावर कितना 4 तो 4 x तो x माइनस का 1 तो 1। यही चीज तो आपको प्रूव करना था। ध्यान दोगे कि आपको याद चल रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, यही चीजें तो प्रूव करना था। जो चीजें चाहिए था वही चीजें, बस ये प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिखा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। LHS बराबर RHS। वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर लेना और मिलेंगे अगले वाले वीडियो, मतलब कौन वाले वीडियो में ये भी समझना जरूरी है। 3.4 में हम मिलेंगे क्वेश्चन को लेकर के, A to Z सभी क्वेश्चन को लेके आएंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में जरूर, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।